मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के है ना महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देखने वाले हैं बगल लोग। ये हमारा आज का पार्ट 4 वीडियो होगा बगल लोग, है ना। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बगल लोग, जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, है ना। तो ये हमारा क्लास 10th का है बगल लोग, है ना। सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा हमारा आपदा प्रबंधन। इसी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, वो भी गेस, है ना। गेस प्रश्न लाए हैं बगल लोग। हमारी यही कोशिश है कि आपको 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको चुनिंदा क्वेश्चन का सीरीज है बगल लोग, चुनिंदा क्वेश्चन है ना। चुनिंदा क्वेश्चन का सीरीज नहीं, एगो दूगो क्वेश्चन है लाए, वो सीरीज लेकर आए हैं, है ना। 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं बगल लोग। इससे आपको एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको कोशिश करना है कि इसको रटना नहीं है बगल लोग, इसको समझने का प्रयास करना है और समझ करके एक दो बार, है ना, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। अब वीडियो अच्छा लगेगा बगल लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, है ना, 31 से चलेंगे बगल लोग। तो कहता है कि लहर और सुनामी में अंतर बताएं। कि लहर किसको कहता है और सुनामी किसको कहता है, इसमें अंतर हमको बताना है। तो इसका उत्तर में लिखिएगा बगल लोग, है ना, कि लहर और सुनामी में निम्न अंतर है। लहर और सुनामी में निम्न अंतर है ना। तो पहला पॉइंट में लहर लिखिएगा, डैश दे के लिखिएगा कि लहर छोटी स्तर पर, है ना, जल्दी जल्दी आते हैं। लहर छोटी स्तर पर जल्दी जल्दी आते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा सुनामी, लिख करके डैश दीजिएगा, लिखिएगा सुनामी गहरे समुद्र में निर्माण के समय कम पता लगता है ना। सुनामी गहरे समुद्र में निर्माण के समय कम पता लगता है ना। इसमें है कि लहरें, देखो लहरें है कि छोटी स्तर पर होता है और जल्दी जल्दी आता है ना। समुद्र के किनारे जाइएगा, देखिए आपको बार बार लहरें उठते हुए नजर आएगा। मगर सुनामी है कि आपको निर्माण का, जब निर्माण होगा ना तो पता कम चलेगा, एकाएक पूरा तूफान ले आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका परिभाषा के रूप में अंतर दे सकते हैं बगल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 32 देखते हैं, है ना। फिर देखिए इस तरह से हम इसी का लिखे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में कि भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। वो लहर और सुनामी था, ये भूकंप और सुनामी है, इसमें 3 अंतर लिखना है। इसको इस तरह से लिखेंगे बोलो, एक साइड भूकंप के कॉलम बना लीजिएगा, एक साइड सुनामी के कॉलम बना लीजिएगा। अब चलिए भूकंप में पहला पॉइंट में लिखिएगा कि भूकंपीय कंपन का केंद्र जब, है ना, स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, है ना। और उसी तरह से सुनामी में लिखिएगा क्या, पहला पॉइंट में, है ना, कि भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली में होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। हुआ क्लियर। ये पहला परिभाषा हो गया भूकंप का और सुनामी का। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि भूकंप का संबंध स्थल भाग से होता है। भूकंप कहाँ आता है आपको, स्थल भाग पे, जमीन पे आता है। और दूसरा सुनामी में लिखेंगे दूसरा पॉइंट में कि सुनामी का संबंध जल भाग से होता है। मतलब सुनामी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जहाँ पे आपको जल है समुंदर में। अब भूकंप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो स्थल में, जमीन पे। क्लियर है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा भूकंप में कि भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ सकता है। भूकंप कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है ना। और सुनामी लिखिएगा तीसरा पॉइंट में सुनामी में कि सुनामी का प्रभाव हमेशा किनारों पर पड़ता है, समुद्री किनारों पर, इन्हीं के बीच में नहीं, समुद्री किनारों पर पड़ता है। क्लियर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना बगल लोग, भूकंप और सुनामी में अंतर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। तो इसका उत्तर में लिखिएगा बगल लोग कि आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंध करना चाहिए।
पहला पॉइंट में लिखिएगा कि आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। पहले उसका फर्स्ट इलाज कीजिए। पहला माथा फुटल फाटल है तो उधर डिटॉल लगाइए, तुरंत उसको मलहम पट्टी कीजिए, उसको बाद तुरंत उसको अस्पताल भेजिए। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि आग के फैलाव है ना, फैलाव को रोकना चाहिए, है ना। मतलब जितना तेजी में आग जो फैल रहा है ना, तो उसको क्या करना है कि रोकने का प्रयास करना है। तो कैसे? तो बालू से, मिट्टी से, पानी से, है ना, इस तरह से। चौथा पॉइंट में लिखिएगा कि अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। तुरंत अग्निशामक यंत्र को फोन कर दीजिए फटाक से, तुरंत हम, है ना, टंटा नहीं दे घंटे बजाते हुए पहुंच जाएगा, टोय 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 करते हुए। पांचवा पॉइंट में लिखिएगा कि यदि आग का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो तुरंत बिजली का तार काट देना चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लग रहा है आपको, तो जो मेन तार है ना, फटाक से उस तार को काटिए पिलास से, या जैसे भी हो सके, नोच पोच दीजिए या फिर पिलास से काट दीजिए, है ना, जैसे भी कटे। क्लियर है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना बउआ लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 चलते हैं। देखिए 34 क्या कहता है। कहता है प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर में लिखिएगा बगलों कि प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य जीवन की रक्षा करना, स्थिति को ज्यादा बिगड़ने से रोकना, स्थिति में सुधार की सुविधाजनक बनाना, है ना। इसी को बोलता है प्राथमिक उपचार, है ना, कि जीवन को रक्षा करना, स्थिति को बिगड़ने से क्या करना है, रोकना है, और, है ना, स्थिति में सुधार की सुविधाजनक बनाना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर में लिखेंगे बगलों कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण निम्न है। इसको पहला में लिखेंगे बगलों कि केवल तार का टूट जाना, केवल तार का, है ना, केवल तार का टूट जाना। दूसरा, बिजली आपूर्ति बाधित हो जाना। तीसरा में, है ना, टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, है ना। समान संचार जिसके कारण हमारे यहाँ टीवी भी चलता है बगलों, टेलीफोन की घंटी बजती है ना, तो वो उसका वो रहा है ना, संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण बताइए। क्लियर है? चौथा पॉइंट में लिखेंगे संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त होना, है ना, तो ये सब कारण हो सकता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। कहता है कि संचार उपग्रह का क्या कार्य है। संचार उपग्रह का क्या कार्य है? इसका उत्तर में लिखिएगा वो लोग, संचार उपग्रह का महत्वपूर्ण कार्य होता है जैसे मोबाइल का जीपीएस का कार्य करना, मोबाइल में कम्युनिकेशन, इंटरनेट इत्यादि में संचार उपग्रह मदद करता है ना। संचार उपग्रह जो क्या होता है, मदद करता है। जो हमारा मोबाइल में इंटरनेट वगैरह चलता है, मोबाइल का जो जीपीएस लोकेशन ट्रैक होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो संचार उपग्रह के द्वारा होता है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग 7 देखेंगे बगलों। कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि समान रेडियो संचार व्यवस्था की कोई 2 विशेषताओं को लिखे। किसको लिखिएगा बगलों, इस तरह से लिखिएगा, समान रेडियो संचार व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखेंगे यह संचार व्यवस्था, है ना, बिना तारों का होता है। यह संचार व्यवस्था बिना तारों का होता है। देखिए रेडियो में तार लगा होता है, तार के द्वारा आता है नहीं, है ना, ये बिना तार का ना होता है, जिसके कारण से संदेश को अधिक से अधिक दूर तक सुना जा सकता है ना। आप रेडियो को वॉल्यूम को तेज कर दीजिए, आप कहीं भी रहिए बजा के सुनते रहिए, है ना। मगर जो टेलीफोन है, जो टेलीफोन तार वाला है, तो बस कान में सटाइएगा, उसी उतना ही दूर तक आपको नजर सुनाई पड़ेगा। मगर वह रेडियो को तो आप कितनों दूर में बैठे रहिए, आवाज को खाली बढ़ा दीजिए, तेज कर दीजिए वॉल्यूम को, सुनते रहिए, है ना। आज के मुख्य समाचार यह है कि नहीं, इस तरह से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, दूसरा विशेषता इस तरह से लिखिएगा कि प्राकृतिक आपदा के समय में यह संचार व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे बिजली से कोई परेशानी नहीं होती है कि नहीं? बिजली का झंझट है इसमें नहीं। पहले देखिए, अब तो आपको रेडियो बहुत कम देखने को मिलेगा, मगर पहले के समय में देखिएगा कि या सुनिएगा दादा उदा से कि रेडियो से ही लोग समाचार सुनते थे, गाना सुनते थे। पहले इतना टीवी, मोबाइल ये सब व्यवस्था नहीं था, है ना? तो उस समय बिजली की भी खपत कम थी, बिजली की व्यवस्था बहुत सारे गाँव में तो बिजली है ही नहीं था, है कि नहीं? अब जाके सारे गाँव में सुविधा हो गया बिजली के, तो उस समय बिजली का भी टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। इस तरह से हम लोग इसका 2 विशेषता लिख सकते हैं बगल में, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका बगल उत्तर इस तरह से लिखिएगा आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे सबसे पहले राहत शिविर का निर्माण करें, वहां सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस गाड़ी, डॉक्टर, अग्निशामक आदि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं। कागजी दाव पेच में ना पकड़कर, है ना, राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर, है ना, प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बगल लोग। स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होना चाहिए, है ना? आकस्मिक मैंने अचानक कोई दुर्घटना घट गया तब फटाक से उसको स्थानीय प्रशासन को क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि कोई भी प्रबंधन कार्य कब तक सफल नहीं हो सकता है। कोई भी प्रबंधन कार्य कब तक सफल नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर में इस तरह से लिखिएगा, कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि, है ना, जब तक कि उसमें आम लोगों की, है ना, सहभागिता नहीं होती। आम लोगों की सहभागिता नहीं होती। चलिए बोलो क्वेश्चन हम लोग 40 देखते हैं, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 1984 भोपाल स्थित, है ना, यूनियन का कार्बो, है ना, कार्बाइड के कारखाने से रिसने वाली किस गैस के कारण भयंकर दुर्घटना हुई थी 1984 में भोपाल में। तो इसका उत्तर में लिखिएगा बोलो कि 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित, है ना, यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसने वाली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC जिसको बोलते हैं, गैस के निकलने से भयंकर दुर्घटना हुई थी। क्लियर है? 1984 में भोपाल में हुआ था बगलो भयंकर दुर्घटना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। कहता है प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसको लिखिएगा बगलो इस तरह से लिखिएगा, प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। एक साइड लिख दीजिएगा प्राकृतिक संकट, दूसरी तरफ लिख दीजिएगा प्राकृतिक आपदा, है ना? प्राकृतिक संकट की ओर पहला पॉइंट में लिखिएगा कि इसकी गति धीमी होती है। अब प्राकृतिक आपदा में पहला पॉइंट में लिखिएगा कि इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। प्राकृतिक संकट की गति क्या होती है, धीमी। अब प्राकृतिक आपदा की गति क्या होती है, तीव्र, है ना? इसका प्राकृतिक संकट में दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि इसका प्रभाव अस्थायी होता है। अब प्राकृतिक आपदा का प्रभाव क्या होता है, तत्कालिक होता है, तुरंत, है ना, तत्कालिक। यानी कहने का मतलब हुआ इसका प्रभाव तत्कालिक होता है ना? तीसरा पॉइंट में लिखेंगे बोगलो, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, है ना, कि इसमें धन जन व्यापक हानि की संभावना होती है, जैसे महासागरीय धाराएं, है ना, भूस्खलन। इसमें लिखिएगा तीसरा पॉइंट में कि इसमें धनजन की व्यापक हानि होती है।
और नियंत्रण नहीं रह पाता है, जैसे पुल, वनों का कटना, वायुमंडल का प्रदूषण आदि आएगा। हाँ, चौथा पॉइंट में इस तरफ लिखिएगा कि आपदा का प्रभाव यदि दीर्घकालिक हो तो उसे प्राकृतिक संकट कहते हैं। इसमें लिखिएगा चौथा पॉइंट में कि धनजन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। तो ये था बगल लोग आज का हम लोगों का, है ना अभी और है क्वेश्चन और है बगल लोग, देखिए, है ना क्वेश्चन नंबर 42 है क्वेश्चन और, इसको भी देख लीजिए। कहता है भूस्खलन क्या है ना, भूस्खलन क्या है, तो इसके कितने रूप हो सकते हैं लिखेंगे, है ना। भूस्खलन का अर्थ होता है जमीन का धंसना, है ना, उसमें दरारें पड़ना, उसमें गड्ढे हो जाना, है ना। भूस्खलन प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ करता है। तो ये हुआ भू है ना, भूस्खलन क्या है इसके बारे में लिख दीजिएगा। अब कहता है इसके कितने रूप होते हैं, तो लिखिएगा भूस्खलन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, है ना। 4 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो लिखिएगा बगोलो इसका पहला पॉइंट में कि कंकड़ पत्थरों का खिसकना, इसके कारण भी होता है। दूसरा, वर्षा जल के साथ मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर का ऊपर से नीचे की तरफ आना, इसके कारण भी होता है ना। तीसरा है पत्थर तथा उसके छोटे टुकड़ों का गिरना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे, है ना, चौथा प्रकार इसका है चट्टानों का गिरना, जिसके फलस्वरूप व्यापक जान माल की क्षति होती है। तो ये था बगलों आज का हम लोगों का, है ना, आपदा प्रबंधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना ही है बगलों, आप इसको क्या कीजिए, 1-2 बार लिख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए और इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। और बगल लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बगल लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।